दोस्तों, कोडिंग शर्मा के इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम न्यूमेरिकल टेक्निक का एक कोर्स लेके आए हैं, जिसमें आज न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। न्यूटन फॉरवर्ड का कॉन्सेप्ट समझेंगे और साथ साथ उसका क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे आपको पूरी तरह से इस टॉपिक के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। और ये एक बता देना चाहूँगा, ये न्यूमेरिकल टेक्निक आपके यूनिवर्सिटी के लिए में एक सब्जेक्ट है। उस सब्जेक्ट में पूछा जाता है इसका क्वेश्चन। तो हम इस सीरीज के माध्यम से फुल्ली डिस्कशन करने वाले हैं, पूरी तरह से कोर्स को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरवल देखिए, इंटरवल दो तरह का होता है। एक इक्वल इंटरवल, एक अनइक्वल इंटरवल। इक्वल इंटरवल में हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। न्यूटन फॉरवर्ड हो गया बैकवर्ड, न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन। इसके अलावा भी स्टिलिंग्स बेसल्स, इसका भी कॉन्सेप्ट देखेंगे। और अनइक्वल इंटरवल में आपको पढ़ना है लैग्रेंज इंटरपोलेशन। उसके अलावा लैग्रेंज इन्वर्स इंटरपोलेशन, लैग्रेंज इन्वर्स इंटरपोलेशन। इसके अलावा न्यूटन फॉरवर्ड, न्यूटन डिवाइड डिफरेंस, ये भी इस अनइक्वल के अंदर ही है। न्यूटन्स डिवाइड डिफरेंस। तो ये इंटरवल के अंदर इक्वल इंटरवल, अनइक्वल इंटरवल के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज का ये जो लेक्चर रहने वाला है, ये न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन के बारे में रहना है। बारी बारी से हर वीडियो के माध्यम से हम सबको कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझेंगे, लेकिन आज हम न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो चलिए आप समझते हैं न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन क्या होता है। इसमें टेबल गिवन होता है, जिसे एक्स और उसका फंक्शन एक्स एक वेरिएबल है और उसका एफ उसका फंक्शन है। और ये वेरिएबल का वैल्यू गिवन होता है x0 पहला टर्म, x1, x2, x3, इस तरह आगे भी सो वन होता है। और फंक्शन है तो हर वेरिएबल का अपना फंक्शन होता है। fx0, fx1, fx2, fx3, इस तरह से ये टेबल जो होता है गिवन होता है क्वेश्चन के अंदर। अभी हम कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं और साथ साथ इसका फार्मूला भी देखेंगे, क्या होता है फार्मूला। देखिए, अब सबसे पहले न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन में डिफरेंस टेबल कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले डिफरेंस टेबल में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। तो कैसे डिफरेंस निकलता है, तो देखिए एफ एक्स जो है ये, और उसका फंक्शन एफ एक्स। अब इसका वैल्यू जो भी दिया हुआ था fx0 एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, x1 और x2, क्योंकि वो डिफरेंस कैलकुलेट होके उसके बीच में आएगा, fx3। अब यहाँ पर x0, fx1, fx2, fx3। अब डिफरेंस है तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, फॉरवर्ड है तो Δ1 fx, बैकवर्ड का अलग सिंबल है, वो हम आगे चर्चा करेंगे। अब देखिए डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो डिफरेंस कैलकुलेट होता है, ये जो फंक्शन है वो नीचे वाले बॉटम वाले में से
टॉप वाले को माइनस करते हैं, माने इसमें से fx1 में से fx2 माइनस होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे fx1 माइनस fx0। फिर यहाँ पर भी वही काम करेंगे, fx2 में से fx1 माइनस होगा। उसी तरह इसमें fx3 में से fx3 में से fx2 माइनस होगा। इस तरह से हम फर्स्ट टर्म पर हम कैलकुलेट कर लिए हैं। अब हम चलेंगे डेल्टा 2fx में निकालेंगे, डेल्टा 2fx। अब देखिए डेल्टा 2fx जो है वो भी इसी तरह निकलेगा, इस पूरे टर्म में से, माने fx2 माइनस fx1 में से ये घट माइनस हो जाएगा। तो हम अभी चलते हैं, माइनस करते हैं, टू में से fx2 माइनस fx1 में से माइनस होगा ये वाला टर्म पूरा, तो fx1 माइनस fx0 ये माइनस किए। फिर यहाँ भी वही काम करेंगे, fx3 माइनस fx2 में से माइनस करेंगे fx2 माइनस fx1 ये माइनस किए। अब इसी तरह जो है हम आगे चलेंगे और फिर से डेल्टा 3fx निकलेगा, क्योंकि जब तक लास्ट में एक टर्म नहीं आ जाए, जैसे एक टर्म कहने का मतलब देखिए ये 1 2 3 4 चारों फंक्शन का टर्म मिलके अगले डेल्टा 1fx में 3 टर्म बन गया। उसी तरह fx2 डेल्टा 2fx में 2 टर्म बन गया, 3 से 2 बना। अब यहाँ पर क्या होगा, ये 2 से फिर माइनस होके इस पूरे में से माइनस होके ये आ जाएगा, ये पूरे में से माइनस करके ये करेंगे तो यहाँ पर डेल्टा 3fx में से एक टर्म निकल के आएगा, जो आपको कर लेना है। आपको हम क्वेश्चन से देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो आपको हम समझा दिए। तो यहाँ क्या होगा, तब तक इसको माइनस करेंगे, डिफरेंस करेंगे जब तक एक टर्म न आ जाए। एक टर्म यहाँ पर आ गया तो अब डेल्टा 3 पर हम ब्रेक कर जाएंगे, रुक जाएंगे। अब यहाँ पर डिफरेंस टेबल तो कैलकुलेट हो गया। अब यहाँ पर क्या है, ये तो फॉरवर्ड इंटरपोलेशन है, तो यहाँ पर हम इसको क्या कर लेंगे, घेर लेंगे यहाँ से, इस तरह से यहाँ से फॉरवर्ड में चलेंगे और ये जो दिख रहा है यहाँ से ये टर्म ये नहीं होगा, मतलब यहाँ से ऊपर ये यहाँ पर ये जो यहाँ दिख रहा है ये बॉक्स के अंदर जो सर्कल में आ गया, इसी वैल्यू का हम यूज करेंगे। यहाँ से fx0 fx1 माइनस fx0 ये वाला टर्म, और यहाँ पर जो घट के आएगा एक टर्म, वो हम बॉक्स में कर लेंगे। अब ये तो डिफरेंस टेबल देख लिए। अब हम चलते इसका फार्मूला समझते हैं, फिर हम क्वेश्चन भी देखेंगे। न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का फार्मूला क्या है, तो देखिए फार्मूला fx बराबर होता है fx0 प्लस x माइनस x0 डिवाइड बाई 1 का फैक्टोरियल इंटू h के पावर 1 इंटू डेल्टा 1fx प्लस ये एक टर्म का कैलकुलेट किए। अब अगला fx माइनस x0 जो टर्म यहाँ लिखे थे वो होगा ही होगा, एक नया टर्म बढ़ जाएगा x माइनस x1 डिवाइड बाई डेल्टा 2fx fx h के पावर 2, यहाँ पर 1 था 2 हो गया, डेल्टा 1 है, यहाँ हो जाएगा डेल्टा 3fx, सॉरी डेल्टा 2fx, यहाँ पर डेल्टा 2fx प्लस। इसी तरह सो ऑन करते जाएंगे। हम यहाँ पर देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंस टेबल, यहाँ पर हम लोग का वैल्यू कहाँ तक गया है, तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 तक गया है, क्योंकि यहाँ एक ही टर्म आके रुक जाएगा। तो डेल्टा 3 तक फार्मूला लिखेंगे, तो देखिए आगे भी बढ़ा देंगे टर्म। देखिए डेल्टा x माइनस x0 जो है x माइनस x1 भी था यहाँ से इस टर्म में, वो तो रहेगा ही रहेगा, एक नया टर्म बढ़ जाएगा x माइनस x2 और डिवाइड बाय हो जाएगा डेल्टा 3 इंटू h के पावर 3 इंटू डेल्टा 3fx। इसी तरह हम सो ऑन करते रहेंगे, मतलब यही जो है सो ऑन, यही चीज़ फार्मूला फिर बढ़ते चला जाएगा आगे। तो
तो ये हम देखें आज न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन का कॉन्सेप्ट, जिसमें हम एक कॉन्सेप्ट समझाएं। यहाँ पर एक टेबल गिवन था, उससे डिफरेंस टेबल कैलकुलेट किए, कैसे कैलकुलेट करते वो बता दिए हम, और उसका एक फार्मूला देखे हैं। कंस्ट्रक्ट न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, माने न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल को हमको बनाना है, और साथ ही साथ ये एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल का डिफरेंस टेबल निकालना जो हम निकाल के सिखाए थे, और साथ ही साथ वैल्यू कैलकुलेट करना है। हैंस अप्रोक्सीमेट F1.7 फ्रॉम न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर इस वैल्यू को लेते हुए इसका कैलकुलेट करना वैल्यू भी। तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम डिफरेंस टेबल निकालेंगे, तो इसका हम डिफरेंस टेबल कैलकुलेट करेंगे। अब डिफरेंस टेबल निकालना सिखाए हैं, यहाँ पर x हो जाएगा और ये fx। अब इसका जो वैल्यू गिवन था 1, 2, 3, 4 और 5, नीचे 5 हो जाएगा। एक बात तो हम स्टार्ट में बताए थे कि ये इक्वल इंटरवल का पार्ट है, वो कैसे देखिए। ये x एक वेरिएबल है, तो वहाँ 1 है, 2 आया, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, मतलब इसका गैप जो है डिफरेंस 1 1 का है। तो अगर कोई टेबल एग्जाम में गिवन होता है, अगर उसका डिफरेंस बराबर हो हर एक पॉइंट पर, तो वहाँ पर समझेंगे वो इक्वल इंटरवल है, और इक्वल इंटरवल पर न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड स्टेलिंग बेसल्स, इस रूल, ये सब रूल यहाँ पर काम करता है, और इस रूल से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वैसे इस क्वेश्चन में गिवन करके रख दिया है न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस पर कैलकुलेट करना है। मान लीजिए एग्जाम में अगर क्वेश्चन में ये क्लियर ना हो, सिर्फ कह देगा कि वैल्यू कैलकुलेट करो, तो यहाँ से टेबल से देख के हम समझ लेंगे कि ये न्यूटन फॉरवर्ड का है कि बैकवर्ड, न्यूटन इक्वल इंटरवल है कि अनइक्वल इंटरवल, उस हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। अभी ये इक्वल इंटरवल दिख रहा है, तो अब चलते हैं डिफरेंस टेबल। देखिए कैसे करेंगे, पहले वैल्यू लिख लेते हैं 1 4 9 16 25। यहाँ पर 1 1 4 9 16 25। अब इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। देखिए अब ये क्या होगा कि यहाँ से डेल्टा 1 fx लिखेंगे, डिफरेंस टेबल में ही लिखते हैं डेल्टा 1 fx, यहाँ पर डेल्टा 2 fx, उसी तरह आगे बढ़ते जाएगा, देखते कहाँ तक जाएगा। माइनस डिफरेंस टेबल कैसे कैलकुलेट कर बताए थे अभी कि नीचे वाले टर्म में से ऊपर वाले को माइनस करेंगे, माने 4 - 1 तो कितना हो जाएगा 3, 9 - 4 बराबर 5। आपको ये समझना, ऐसा नहीं कि 4 में से 1 घटा देना, नहीं, नीचे वाले में सुपर माइनस होगा। 9 - 4 बराबर 5 हो गया, 16 - 9 बराबर 7, उसी तरह 25 - 16 बराबर हो गया 9। अब यहाँ पर भी फिर उसी तरह माइनस करेंगे, अगला टर्म 5 - 3 बराबर 2, यहाँ लिखेंगे 7 - 5 बराबर हो जाएगा 2, 9 - 7 बराबर हो जाएगा 2। इस तरह से अगला टर्म, अभी तक जब तक एक टर्म ना आ जाए तब तक चलते रहना है। तो यहाँ हो जाएगा डेल्टा 3 fx। अब देखिए 2 में से 2 घटा 0, 2 में से 2 घटा 0। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही सब टर्म 0 हो रहा है, तो अब स्वाभाविक है अगला टर्म भी 0 ही हुआ, क्योंकि 0 - 0 माने 0। तो अब 0 को हम वैल्यू में लिखेंगे तो वो सब टर्म को 0 कर दे, क्योंकि पता होना चाहिए 0 से किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के बाद वो सब वैल्यू को 0 कर देता है। तो हम यहीं तक रुक जाएंगे, डेल्टा 4 तक नहीं जाएंगे, क्योंकि कम लंबा जाएंगे, क्योंकि बाद में वो 0 ही होना है। तो अब यहाँ से हम यहाँ पर ये इस बॉक्स को सर्कल कर लेंगे, यहाँ से ये देखिए यहीं से रुक के आगे भी 0 होगा, लेकिन ये 0 को भी लेने की जरूरत नहीं है। अब ये डिफरेंस टेबल कैलकुलेट हो गया। देखिए एग्जाम में 2 नंबर 3 नंबर में पूछ देता है कि डिफरेंस टेबल ही कैलकुलेट करने का। तो डिफरेंस टेबल कैलकुलेट करने के लिए पूछेगा, तो हम जो है इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसका हम क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखते हैं, fx बराबर होता है fx0 प्लस x माइनस x0 बट्टा 1 का फैक्टोरियल इंटू h के पावर 1 इंटू डेल्टा 1 fx प्लस अगला टर्म लिखेंगे x माइनस x0 होगा ही होगा, और एक टर्म बढ़ जाएगा x माइनस x1 डिवाइड बाई 2 का फैक्टोरियल इंटू h के पावर 2 इंटू डेल्टा 2 fx। अब देखिए आगे नहीं लिखेंगे, क्यों?
क्योंकि डेल्टा 2 तक ही वैल्यू हमको बॉक्स के अंदर सही से गिवन है, बाकी डेल्टा 3 में 0 है। अब पता है 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू 0 ही कर देगा, तो ये लिखने की जरूरत नहीं, यहीं तक हम लिख के फॉर्मूला को वैल्यू पुट करेंगे। अब देखिए, अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। अब ये एफ एक्स बराबर, एक सेकेंड, हाँ अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है एफ एक्स जीरो का वैल्यू क्या होगा, तो थोड़ा सा अगर पीछे चले कॉन्सेप्ट में दिखाए थे कि अगर ये एफ एक्स है तो इसका ये फर्स्ट वैल्यू एफ एक्स जीरो होता है। तो उसी तरह इस क्वेश्चन में भी ये एफ एक्स है तो यहाँ पर जो 1 लिखा हुआ है यही होगा एफ एक्स जीरो। तो एफ एक्स जीरो की जगह 1 पुट कर देंगे प्लस। अब यहाँ पर x का वैल्यू गिवन नहीं है, वो गिवन क्वेश्चन में था, वो आगे पुट करेंगे। अभी x को x रहने देंगे, x माइनस एक्स जीरो। अब देखिए फिर से कॉन्सेप्ट में चलिए, तो यहाँ पर ये x वेरिएबल था तो एफ एक्स जीरो यही क्या कहते हैं वेरिएबल है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन में x है तो 1 है, तो ये 1 हो जाएगा x जीरो। तो यहाँ पर हम 1 पुट कर देंगे। देखिए डिवाइड बाय 1 का फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट बता देंगे। अभी h है, h मतलब हाइट होता है, तो इस क्वेश्चन में h बराबर, देखिए h का मतलब डिफरेंस, कितना का डिफरेंस है 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, 4 से 5, हर एक पॉइंट पर देख रहे हैं डिफरेंस 1 ही का है, तो इसीलिए h बराबर 1 हो जाएगा। तो आगे अब वैल्यू पुट करेंगे, h 1 और 1 के पावर 1 इंटू डेल्टा 1 एफ एक्स। तो इस बॉक्स जो हम बनाए हैं उसमें डेल्टा 1 एफ एक्स का वैल्यू कितना है 3 है, तो वो 3 आ जाएगा प्लस। अगला है x माइनस एक्स जीरो, तो x जीरो, फिर x जीरो का वैल्यू 1 है, ये x1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, इस तरह वैल्यू पुट कर जाएंगे। तो ये फिर हो जाएगा 1 इंटू एक्स माइनस 2, अगला टर्म हो जाएगा 2 क्योंकि वहाँ पता है, और यहाँ पर 2 का फैक्टोरियल इंटू h के पावर 1, मैंने h तो 1 है, इसके पावर 2 हो जाएगा इंटू डेल्टा, देखिए डेल्टा 2 एफ एक्स। अब डेल्टा 2 एफ एक्स यहाँ है और इसके बॉक्स के अंदर वैल्यू उसका 2 है, तो यहाँ 2 पर 2 पुट कर देंगे, ये हो गया 2। अब क्या है आगे इसका वैल्यू सॉल्व करते हैं। देखिए अब यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, पहले इसको हम सॉल्व कर लेते फिर वैल्यू पुट करेंगे। देखिए 1 प्लस ये हो गया, 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, और फैक्टोरियल कैसे निकलता है हम साइन बता दें। देखिए अब किसी चीज़ का, जैसे 3 का फैक्टोरियल, तो जिसका ही फैक्टोरियल निकलेगा उसको मल्टीप्लाई करते हुए फैक्टर करके नीचे तक जाएंगे, मैंने 3 एक माइनस करेंगे 2 फिर 1, मैंने 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर हम इसी तरह 4 का देखें तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, उस तरह से नीचे तक मल्टीप्लाई करते चलेंगे, तो ये हमको क्या कहते हैं निकल जाएगा फैक्टोरियल। अब इसको हम मिटा लेते हैं, इसका भी काम नहीं है, ये आपको समझा दिए हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो ये यहाँ पर क्या होगा, 1 का फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, 1 इंटू 1 हो जाएगा, नीचे 1 है उसको हम रिप्लेस करके हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू 3 प्लस, इधर देखते हैं 2 का फैक्टोरियल 2 होगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो बचा क्या x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बचा। अब यहाँ पर हमको ये तो किसका वैल्यू था, एफ एक्स का वैल्यू था, ये लिखेंगे एफ एक्स बराबर इतना। अब देखिए ये क्वेश्चन के अंदर x का वैल्यू कितना पुट करना था वो देखिए, x का वैल्यू ये क्वेश्चन में गिवन है 1.7 पर कैलकुलेट करना है, तो हम जहाँ जहाँ अब x दिख रहा है वहाँ वहाँ हम 1.7 पुट कर देंगे। देखिए 1 प्लस x का वैल्यू 1.7 माइनस 1 इंटू 3 प्लस, यहाँ भी x दिख रहा है वहाँ भी 1.7 पुट करेंगे, माइनस 1, यहाँ भी x दिख रहा है 1.7 माइनस 2। अब इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। आपको पता है कि इस एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो हम इसको मैनुअली भी सॉल्व कर लेंगे, अगर नहीं होता है तो कैलकुलेटर सॉल्व करें, क्योंकि न्यूमेरिकल टेक्निक इसमें बहुत टफ जो है कैलकुलेशन होता है,
तो वहाँ पर कैलकुलेटर डाला हुआ है, तो कैलकुलेटर आप लेके जाना, वहाँ से कैलकुलेट। देखिए इसमें माइनस करेंगे 1.7 में से अगर 1 माइनस होगा तो हो जाएगा 0.7, इसको 3 से इंटू होगा प्लस, इधर माइनस करेंगे तो इसका भी वैल्यू 0.7 होगा, और इधर वैल्यू अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -0.3 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है 1.7 छोटा है 2 से, तो 2 में से 1.7 माइनस करेंगे तो 0.3 देगा, और 0.3 देगा तो बड़ा साइन जो भी -2 के साथ है तो उसका साइन लग जाता है, ये आपको पता है। चलिए अब यहाँ पर इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 1 प्लस, अब इसको देखिए अगर इसको माइनस इंटू करेंगे 0.7 को 3 से, तो ये आ जाएगा 2.1, 7 या 21, एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस, इधर को इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 या 21 आ जाएगा, और 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, माने 21, और 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो ये इस तरह से हो गया। अब प्लस माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर ये वैल्यू ख़त्म होके यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस आ जाएगा, तो हम इसको मिटा के और माइनस कर ले डायरेक्ट, देखिए ये आ जाएगा माइनस। अब क्या होगा, जोड़ देंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे, 1 में 2 पॉइंट जोड़ेंगे, 3.1 हो जाएगा माइनस 0.21। अब इसको अगर आपको माइनस कर लेंगे, इस 0.21, इसमें 0 दे देंगे, यहाँ घटाएंगे, 10 में से 9 1 गया तो 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, 10 में से 2 गया तो 8 हो जाएगा, और ये इससे ले लिया रिप्लेस, तो ये हो जाएगा 2.89 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझा आपको पाए हैं कि न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन न्यूमेरिकल टेक्निक के अंदर क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, फार्मूला क्या है, और उसको एक क्वेश्चन के माध्यम से हम सॉल्व भी किए हैं। तो आप इस चैनल से जुड़े रहे, आपको इस चैनल पर हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, हर एक वीडियो न्यूमेरिकल टेक्निक का आएगा, और आप बेल आइकन प्रेस कर ले, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और साथ साथ वीडियो को लाइक कर ले। थैंक यू।